तो आज हम यूको बैंक शेयर का एनालिसिस करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि अपने को यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। जिन्होंने बाई करके बैठा है उनको होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करके निकल जाना चाहिए। सब कुछ हम इसमें देखेंगे। हम लोग का यही है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज़ देखते हैं, लेकिन यूको बैंक का यहाँ पे कोई न्यूज़ यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो ठीक है, उसको अभी हम लोग स्किप करते हैं। अर्निंग की अगर हम लोग बात करें तो अर्निंग्स भी इस यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू जो है मार्केट को सरप्राइज़ किया है कि नहीं किया है, वो कुछ भी बता रहा है। हम लोग इसको फंडामेंटल में जाके एक बार देख लेते हैं। देख लेंगे कि इसमें क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस में जाते हैं, फिर हम लोग फंडामेंटल में जाएँगे और उसके बाद एफआईआई, डीआई डेटा देखते हैं कि वो क्या कह रही है। उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे अपना डिसीज़न लास्ट में डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि यहाँ पे अपने को क्या शो कर रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अच्छा, मंथली टाइम फ्रेम से पहले अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और उन सब के साथ शेयर करिए जिसको अभी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो फिर ऑफ कोर्स एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे था, बट वो अभी जो है अभी मंथली टाइम फ्रेम पे ये कहीं ना कहीं बुलिश सिग्नल यहाँ पे अपनी को शो कर रहा है। और यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, पैटर्न भी बन रहा है, क्या वो बन चुका है, मैं आपको वो पहले पैटर्न मैं शो कर देता हूँ, फिर मैं आगे आपसे मैं उसके बारे में मैं डिस्कस आपसे करता हूँ। तो अगर पैटर्न की बात की जाए तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ठीक है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है और कैसे बन रहा है मैं वो आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ ड्राइंग के थ्रू। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, जब प्राइस डाउन हुआ, प्राइस जब डाउन हुआ फिर ये ऊपर सेम प्राइस लेवल पे गया, फिर ये वहाँ से डाउन हुआ, फिर सेम प्राइस लेवल पे गया, यानी दो यहाँ पे शोल्डर यहाँ पे हो गए। फिर वो उसके बाद ये नीचे आया। ठीक है, ये इसका हेड हो गया, ये हेड बन रहा है इसका। ठीक है, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर उसको ब्रेक करके अभी ये ऊपर ही चल रहा है। तो एक हिसाब ये जो है हेड एंड शोल्डर अपना मंथली टाइम फ्रेम पे बन चुका है और बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के अगर भरोसे भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो फिर ये कहीं न कहीं अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये कितना रिटर्न दिया है, तो वो एक बार ये कितना रिटर्न दे सकता है आने वाले फ्यूचर में, तो उसका पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए है। तो ये कम से कम 280% का रिटर्न अभी दे सकता है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी क्या जानना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है। हो सकता है कि प्राइस इसका जो है 57 से 81 तक चला जाए, 81 तक चला जाए, बट वो वहाँ पे सस्टेन न करे और फिर नीचे गिर जाए और फिर उसके बाद ही उड़ान अपना भरे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप यहाँ पे पेशेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं, प्राइस कहीं भी मूव नहीं कर रही है, फिर भी आप वहाँ पे आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, तो फिर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के हिसाब से ये एक अच्छा अभी बाइंग पॉइंट में है, ये कहा जा सकता है। अगर ये रिटेस्ट करके यहाँ पे नीचे आ जाए, अगर ये 45-50 रुपीज़ के आसपास रिटेस्ट करके आ जाए और फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल दे दे, तो वो तो बहुत ही अच्छा फिर अपना बाइंग पॉइंट वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जा सकता है 280 80 प्लस यहाँ पे इसकी होने की संभावना है। 280 प्लस कहाँ तक जाएगा वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ये 150, 180, ठीक है। ये यानी कि आप ये मान के चलिए ये 170 तक ये जा सकता है, 70-80 ये और भी आगे ये जा सकता है। ठीक है, एक बार मैं अच्छे से देख ही लेता हूँ कि ये कहाँ तक जाएगा। तो अगर यहाँ से मैं इसको देखूँ मंथली टाइम फ्रेम पे, तो फिर ये आपका कहीं न कहीं हाँ, 180 तक, 190 तक, 200 तक आप मान के चलिए कि ये 200 तक जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। बट हाँ, उसके आस-पास बहुत सारे क्या आएँगे, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएँगे, बार-बार इसकी प्राइस को रिजेक्ट ये कर सकता है। एक तो 80 रुपीज़ पे हो सकता है, फिर से प्राइस रिजेक्ट करे और नीचे चल जाए, उसके बाद ये कहाँ आ सकता है, उसके बाद ये हो सकता है कि 106 तक ऊपर जाए, फिर वहाँ से आके रिजेक्ट करे। फिर एक ये हो सकता है जाए 140 तक जाए, फिर उसके बाद रिजेक्ट करे। तो ये सारे इसके
रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे ये हो सकता है बार-बार ये नीचे गिरने की कोशिश करे। बट अगर आप ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तो फिर ये मतलब कि हो सकता है कि आपको 200-300% देके चला जाए। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अभी फंडामेंटल के टेक्निकल के बेसिस पे बता रहा हूँ। फंडामेंटल अभी हम लोगों ने नहीं देखा, फंडामेंटल देखेंगे, फिर वहाँ पे एक अच्छा खासा डिसीज़न की वहाँ पे बन सकता है। तो ये हम लोगों ने मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी देखा है। अच्छा, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। तो इसका स्टॉप लॉस अगर मैं बात करूँ तो इसका स्टॉप लॉस आप जो है ₹25 रख के चलेंगे। ऑलमोस्ट मैं 50% डाउन कह रहा हूँ अभी, सिंस 57 चल रहा है और 25 कह रहा हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए है, इसलिए ये ऐसा क्या ठीक है, स्टॉप लॉस रखना पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे अभी अपने को क्या शो हो रहा है। तो ये सारा मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और एक बार फिर से यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे देखते हैं। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो फिर ऑफ कोर्स ये हायर लो लगा ही रहा है, ठीक है? एक हायर लो लगा रहा है। एक लो यहाँ पे बना था, ठीक है? फिर उसके बाद एक लो यहाँ पे बना, फिर उसके बाद नीचे गया और एक लो यहाँ पे बनाया। और अभी कहीं न कहीं हो सकता है कि ये प्राइस अभी और थोड़ा नीचे आए और एक लो यहाँ पे भी बना दे। यानी 45 टू 50 रुपये पे आए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे इसको दिख रहा है, इसलिए हो सकता है कि वो आए और फिर वहाँ से रिवर्स करे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को दिखती नज़र आ रही है। आप क्या कर सकते हैं, आप वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड करते हैं तो फिर अभी वेट करिए और इसको कम से कम ₹50 पे आने दीजिए या ₹48 पे आने दीजिए और वहाँ से अगर वो वीकली टाइम फ्रेम पे रिवर्स करता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो ऑफ कोर्स वो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। और उसके बाद उसका जो टारगेट आपका रहना चाहिए वो 70.5 दिख रहा है, तो ₹70 के हिसाब से आप उसका टारगेट लेके चल सकते हैं और उसका जो स्टॉप लॉस आप रख के चलेंगे वो कम से कम ₹35 आपका अ, स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए, ठीक है? तो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी तो नहीं बन रहा है, आपको यहाँ पे वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है और जब भी 50 को अ क्रॉस करके ऊपर ग्रीन कैंडल में क्लोज हो रहा है तो फिर ऑफ कोर्स वो अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, अब एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कुछ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखें तो फिर एक कहीं न कहीं यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज़ भी दिख रहा है, या फिर ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है? छोटा-सा ही बन रहा है, मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है? तो अगर यहाँ पे आप देखिए तो फिर कहीं न कहीं इस हिसाब से ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ठीक है? और पर कभी एक बार ड्रॉ कर देते हैं तो जब तक ये इसी रेंज में अगर घूमता है तब तक अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। अगर इस रेंज, ठीक है, ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन बना है अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल में क्लोज़ होता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और उसमें अब अपना क्या है, टारगेट क्या होना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो भी हम लोग जान लेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टॉप लॉस की बात कर देता हूँ। तो स्टॉप लॉस जो है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे अ, 42 फोर्ट ₹42 आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अब टारगेट क्या रखना है, वो टारगेट अभी इसमें बताना मुश्किल है। मैं आपको वो मूविंग एवरेज के सहारे बता देता हूँ कि मूविंग एवरेज के सहारे क्या होना चाहिए। तो अभी ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है, वो 21 ईएमए का मूविंग एवरेज है। तो अगर आपको टारगेट यहाँ पे नहीं रखना है, सिर्फ़ ये ग्रीन जो 21 ईएमए मूविंग एवरेज है, उसी को राइट करना है। इसके ऊपर चल रहा है, आप यहाँ पे चलते जाइए और जैसे ही 21 ईएमए के नीचे रेड कैंडल क्लोज़ कर रहा है, तो फिर आपको वहाँ से एग्ज़िट कर लेना है, ठीक है? तो ये हमने सब कुछ बात कर लिया है। मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने तीनों यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग चलते हैं इसकी फंडामेंटल में और फंडामेंटल में देखते हैं कि वहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। तो यूको बैंक जो है अभी इसका करंट प्राइस 57.5 है, हाई लो 70.7 और 22.2, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन। मार्केट कैप 68.47 करोड़ का है और अभी इसका अगर ट्रेंड देखें, ट्रेंड अप ट्रेंड में है, 3 इयर्स में ऑफ कोर्स अप ट्रेंड में है, 5 इयर्स में भी अप ट्रेंड में है, 10 इयर्स में अप ट्रेंड में है। मैक्स अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मैक्स में कहीं न कहीं ये
जो है ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे अब रेजिस्टेंस भी आ गया है, तो रेजिस्टेंस का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों आपको मतलब अभी तो रेजिस्टेंस भी है, वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा, बट ये है कि ये 50 डीएमए से ऊपर ही है। प्रॉस सिर्फ एक ही है कि इसने सीएजीआर जो है प्रॉफिट ग्रोथ का 19.3% दिया है 5 साल में, लेकिन कॉन्स भर के हैं। तो कॉन्स देखने से ही पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो फंडामेंटल के हिसाब से तो अभी ठीक नहीं है, जबकि टेक्निकल में हम लोग देख रहे थे तो वहाँ पे कभी सॉरी रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा था, लेकिन अभी फंडामेंटल के हिसाब से मतलब दोनों ठीक है कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है यहाँ पे। तो कौन सा स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है 2.67 टाइम्स बुक वैल्यू के हिसाब से। कंपनी प्रॉफिट तो शो कर रही है लेकिन डिविडेंड पे नहीं कर रही है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज लो है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी कम है, 4.71% सिर्फ हुआ है 5 सालों में। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है, 4.16% है 3 सालों में। कंटिजेंट लायबिलिटी इसका 63,782 करोड़ है और कंपनी जो है हो सकता है अपना इंटरेस्ट कॉस्ट भी कैपिटलाइज कर रही हो। नीचे अगर हम लोग बात करें पीयर कंपैरिजन में तो सेक्टर ऑफ कोर्स इसका बैंक है और पब्लिक पीएसयू सेक्टर है। हालांकि पीएसयू सेक्टर अभी अब बहुत ज़्यादा बड़े हैं, अभी उसमें मोमेंटम क्या है वो देखना पड़ेगा, बट ये है कि यूको बैंक अभी किसी भी रैंकिंग में नहीं आती है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम लोग देखें क्यू ओ क्यू बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें तो फिर क्वार्टरली रिजल्ट में सितंबर में इसका जो रेवेन्यू था वो 5219 था और अभी दिसंबर में 5552 हो गया है, यानी इंक्रीज हुआ है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट -7 से -84 ये डिक्रीज हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 640 से 777 हो गया है, ये इंक्रीज हुआ। और नेट प्रॉफिट 402 से 503 हो गया, ये भी इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल क्यू क्यू बेसिस पे तो ठीक ठाक है, बट अगर हम लोग इसका वाई वाई बेसिस पे कंपेयर करें तो रेवेन्यू दिसंबर 2022 में 4627 था और अभी 5552 हो गया, यानी ये इंक्रीज हो गया है। फाइनेंशियल प्रॉफिट 198 से -84 हो गया है, ये दिक्कत है, यहाँ पे ये डिक्रीज हो गया है। पीबीटी 1021 था दिसंबर 2022 में और अभी सिर्फ 777 है, ये भी डिक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 653 था और अभी 503 हो गया है, ये भी डिक्रीज हो गया। वाई ओ वाई बेसिस पे फंडामेंटल अच्छा नहीं है, क्यू क्यू बेसिस पे ठीक ठाक है फंडामेंटल, ठीक है। और अभी एक बार इसका एफआईआई डेटा भी देख लेते हैं, फिर वहाँ से हम लोग डिसाइड करते हैं क्या करना है। अगर हम लोग एफआईआई डेटा यहाँ पे देखें तो प्रोमोटर्स जो 95.39 है वो तो सेम है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। एफआईआई 0.09% से 0.01% हो गया है, यानी एफआईआई ने तो ठीक है स्टेक यहाँ पे डिक्रीज किया है। डीआईए 1.36 से 1.32 हो गया, डीआईए ने भी स्टेक अपना डिक्रीज किया। पब्लिक 3.14 से 3.27 हो गया है, इन्होंने इंक्रीज किया है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, हालांकि टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा खासा देखा था कि वहाँ पे बन रहा है कि वहाँ पे रिटर्न दे सकता है, बट फंडामेंटल और एफआईआई डीआई डेटा जो अपने को शो कर रही है वो तो यही कह रही है कि अपनी यहाँ पे अवॉइड करना सही है। हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि पीएसयू सेक्टर का ही अभी जो है जलवा चल रहा है, हो सकता है कि उसके ठीक है भरोसे ही वो उतना परसेंट देते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिसीजन आप पे छोड़ता हूँ कि आपको क्या करना है। अभी तो मैं अगर मुझे करना हो तो फिर मैं तो यहाँ पे अवॉइड करूँगा, भले ही वो 200-300% क्यों ना बढ़ जाए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे स्टॉक हैं और भी दूसरे स्टॉक से हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था यूको बैंक का कंप्लीट एनालिसिस। हम लोगों ने यूको बैंक का कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पे किया है। फंडामेंटली भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि वाई ओ वाई बेसिस पे सही नहीं है, क्यू क्यू बेसिस पे ठीक ठाक रिजल्ट आया है। उसके बाद एफ आई आई डी आई डेटा बेचकर भाग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे समय में तो मुझे कहीं से भी मेरी हिम्मत नहीं है कि वो लोग भाग रहे हैं, बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स भाग रहे हैं, तो फिर मैं कौन होता हूँ वहाँ पे, ठीक है। बाकी पैसा आपका है, रिस्क आपको लेना है। अगर आपको ठीक लगता है कि नहीं आपका कुछ है तो फिर ठीक है आप जाइए। लास्ट में मैं कोई सेवी एडवाइज़र भी नहीं हूँ, ठीक है। और किसी के टिप्स पे, कॉल्स पे, रिकमेंडेशन पे भरोसा भी नहीं करना चाहिए, ना ही मेरे ना ही किसी और पे। ठीक है, शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पोर्टफोलियो जो है आपका उसको डाइवर्सिफाई करते रहिए, रिस्क को अपने मैनेज करते रहिए, इसी से स्टॉक मार्केट में ग्रो किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता है कि अल्टरनेट इसका कोई ठीक है स्पीड वे कुछ है, ठीक है, क्विक वे कोई है, मुझे नहीं लगता है कुछ है इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।